नमस्कार दोस्तों। राजस्थान सीईटी 2024 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के प्रचार चर्चा करने वाले हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग। स्टार्ट करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। सबसे पहले हम लेते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग में पहली स्क्रीन पर आया है हमारे सामने राज्य मानवाधिकार आयोग। सबसे पहले हम राज्य मानवाधिकार आयोग के जितने भी अनुच्छेद हैं उनको देख लेते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या लिखा है। प्रत्येक अनुच्छेद में जो कुछ भी लिखा है वो सबसे पहले महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं और डायरेक्टली किस धारा में क्या लिखा है, किस धारा से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहला अनुच्छेद जो धारा है वो 21 होती है और 21 अनुच्छेद में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस प्रकार होता है, क्या होता है, वो यहाँ पर धारा 21 में लिखा है। नेक्स्ट है धारा 22। इसमें लिखा है राज्य आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति। किस प्रकार से राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनेगा और उनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी, कौन इसकी नियुक्ति करेगा, ये धारा 22 में लिखे हैं। धारा 23 में राज्य आयोग के सदस्यों को हटाने का प्रावधान है, यानी कि राज्य आयोग के सदस्यों का हटाना यहाँ पर धारा 23 में होगा। धारा 24 में होगा राज्य आयोग के सदस्यों की पदावधि, यानी कि जो कार्यकाल होता है उनके सदस्यों का कितना कार्यकाल होगा, ये किस में लिखा होगा, धारा 24 में। धारा 25 में लिखा है कुछ परिस्थितियों में सदस्य द्वारा अध्यक्ष के रूप में कार्य करना अथवा उनके कार्यों का निर्वहन, यानी कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है या किसी कारण से नहीं होता है पद पर, तो उस स्थिति में सदस्य उनका कार्य का वहन करते हैं और निर्वहन करते समय ये हमारे धारा 25 में लिखा है। धारा 26 में लिखा है राज्य आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें, क्या सेवा रहेगी, क्या शर्तें रहेगी, वो लिखा है। धारा 27 में लिखा है राज्य आयोग के अधिकारी व अन्य कर्मचारी। धारा 28 में है राज्य आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन, यानी कि वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट। धारा 29 में लिखा है धारा 10(2) के अंतर्गत राजस्थान राज्य। तो ये प्रमुख धाराएं हैं जो परीक्षा में पूछी जाती है। धारा 21 से लेकर धारा 29 तक यहाँ पर हैं। धारा 21 में गठन के प्रावधान है। धारा 22 में सदस्यों की अध्यक्ष की नियुक्ति है। धारा 23 में सदस्यों को किस प्रकार से पद से हटाया जाएगा। धारा 24 में है उनके कार्यकाल और धारा 25 में है अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का निर्वहन अन्य सदस्य, और धारा 26 में लिखा है सदस्यों की सेवा शर्तें। धारा 28 में अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी के बारे में। धारा 28 में वार्षिक प्रतिवेदन और धारा 29 में 10 के अंतर्गत राजस्थान राज्य। तो आज हम देखेंगे उनको अब स्टार्टिंग से क्या क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मानवाधिकार आयोग की प्रक्रिया नियमन किसमें लिखी है। ये नियमन बना है 2001 में निर्मित हुआ है और इस नियमन में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन और राज्य के अधिसूचना दिनांक 18/1/1999 को के द्वारा किया गया था और विधिवत रूप से आयोग ने अपना काम मार्च 2000 में प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पर ये आयोग का जो गठन हुआ था ये हुआ था 18 जनवरी 1999 को, लेकिन इसने विधिवत रूप से अपना कार्य मार्च 2000 से प्रारंभ किया है। नियमन कौन सा हो जाएगा, 2001। प्रक्रिया का नियमन 2001 है। कार्य कब की स्टार्ट किया, मार्च 2000 में, और गठन कब हुआ, 18/1/1999 में। नेक्स्ट हम बात करें आयोग का वर्तमान कार्यालय कहाँ पर है। तो आयोग का वर्तमान कार्यालय राजस्थान सचिवालय में स्थित है। आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष, आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष थी वो कांता कुमारी भटनागर थी। और वर्तमान में कौन है इसके वर्तमान अध्यक्ष, गंगाराम मूलचंदानी। कौन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, गंगाराम मूलचंदानी। अब आगे बात करते हैं इनके सदस्यों के बारे में और अध्यक्ष के बारे में। तो इस आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। जो मुख्य न्यायाधीश होता है सेवानिवृत्त, रिटायर हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, उसके बाद इसका अध्यक्ष बन सकता है। इसमें देखो निम्न 4 सदस्य होंगे। कौन कौन होंगे, एक 4 सदस्य ही होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष हो जाता है, ठीक है, अध्यक्ष हो जाएगा एक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, वो यहाँ पर हो जाता है। दूसरा हो जाता है राज्य, एक सदस्य जो उस राज्य में एक महिला न्यायाधीश है, यानी कि एक महिला जिसको 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, है ना, कितने साल का, 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। एक महिला होगी, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा। अब 2 अन्य सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाएगी जिन्हें मानव अधिकार से संबंधित मामलों में ज्ञान हो और उनमें व्यवहारिक अनुभव हो। तो व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए सदस्यों में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं राज्य मानवाधिकार आयोग। तो राज्य के राजस्थान के जो भी मानवाधिकार हैं उनके उल्लंघन करने के लिए जो सर यहाँ पर प्रावधान चलते हैं ये राज्य मानवाधिकार आयोग में चलता है।
किसी भी मामलों में अगर कोई व्यक्ति अपने मानव अधिकारों का प्रयोग करता है या फिर उसका दुरुपयोग करता है तो यहाँ पर इसके अंतर्गत उसका मामला होता है। तो यहाँ पर ये 4 सदस्य होंगे, जो इनका अध्यक्ष होगा वो सेवानिवृत्त होंगे और अन्य जो 4 सदस्य होंगे वो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, एक महिला न्यायाधीश होगी और 2 अन्य जो मानवाधिकार के संबंध में मामलों में और व्यवहारिक रूप से ज्ञान रखता हो वो हो सकते हैं। आगे हम बात करें नियुक्ति किस में लिखी है, धारा 22 में। अब नियुक्ति अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति यहाँ पर होगी राज्यपाल के द्वारा और एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी जिसमें निम्न शामिल है। मतलब यहाँ पर जो आयोग के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन एक समिति की सिफारिश पर करता है और वो समिति बनाई जाती है। उसमें कौन कौन शामिल होते हैं तो आइए देखते हैं। पहला तो मुख्यमंत्री होगा जो अध्यक्ष होगा, उस समिति का पहला अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री। दूसरा होगा सदस्य उस राज्य का गृह मंत्री और तीसरा होगा विधानसभा की अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष होगा वो सदस्य होगा और चौथा विधानसभा के विपक्ष का नेता सदस्य होगा और पांचवा है विधान परिषद। यदि कोई भी राज्य में विधान परिषद है, जैसे राजस्थान में विधान परिषद नहीं है तो नहीं होगा, और अगर हैं किसी राज्य में तो विधानसभा का जो विधान परिषद है उसका सभापति और विधान परिषद का जो विपक्ष का नेता है वो भी सदस्य होंगे। तो राज्यपाल द्वारा यहाँ पर सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। धारा 22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री अध्यक्ष होगा एक समिति का, उस समिति जिसकी सिफारिश पर ये अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, तो वो होंगे मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे, राज्य के गृह मंत्री सदस्य होंगे, विधानसभा का अध्यक्ष होगा सदस्य और विधान परिषद के विधानसभा के विपक्ष का नेता भी सदस्य होगा, विधान परिषद का सभापति और उसका विपक्ष का नेता भी यहाँ पर सदस्य होगा। चलिए आगे देखते हैं आयोग के सदस्य की पदावधि धारा 24 में। अब इसमें लिखा है उसकी पदावधि कितने साल की होगी। तो सदस्यों की और व्यक्ति के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है तो अध्यक्ष के रूप में जो व्यक्ति काम करता है, जो न्यायाधीश होता है, उसकी यहाँ पर इस आयोग के जो सदस्य होंगे उसका कार्यकाल कितना होता है। तो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति उस दिनांक से जिसको वह अपने पद का प्रयोग करता है, मतलब जिस दिन से उसने आयोग का अध्यक्ष का पद संभाला है वहाँ से 5 वर्ष की अवधि के लिए या फिर जब तक 70 वर्ष की आयु नहीं होगी तब तक उसमें जो भी पूर्व में हो पद पर धारित रहता है। मतलब जो अध्यक्ष होगा वो या सदस्य होंगे वो अपने पद पर प्रवेश करेगा, यानी कि पद संभालेगा जिस दिन से उस साल उस दिन से 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी दोनों से पहले हो जाएगा वो यहाँ पर होंगे उनका कार्यकाल। यदि मान लीजिए किसी ने पद संभाला और उसको 4 वर्ष हुए और वह 70 वर्ष का हो गया है तो 70 वर्ष के बाद वो रिटायर होगा, क्योंकि एज मैक्सिमम लिमिट होती है एज की 70 वर्ष और 70 वर्ष के पहले यहाँ पर 5 वर्ष कंप्लीट नहीं हुए और 70 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं तो यहाँ पर 70 हैं यानी कि वो 4 साल में ही रिटायर हो जाएगा। यानी कि 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी दोनों में पहले हो वो यहाँ तक जहाँ तक पद पर बना रहेगा, ये धारा 24 में उल्लेखित हैं। अगले हम बात करें, इसमें जो सदस्य होते हैं वो व्यक्ति भी दिनांक जिससे वह अपने पद पर प्रवेश करेंगे 5 वर्ष की अवधि के लिए धारित होगा, 5 वर्षों की दूसरी अवधि के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं, यानी कि पुनः दोबारा उन्हें चुना जा सकता है अध्यक्ष सदस्य के रूप में यदि वह कोई सदस्य 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं करेगा। अध्यक्ष की मृत्यु होने या त्यागपत्र देने के कारण या अन्य किसी कारण से पद रिक्त हो जाता है तो राज्यपाल अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए उस रिक्त को भरने के लिए नए सदस्य की नियुक्ति के रूप में प्राधिकृत होगा। मतलब यदि कोई सदस्य हैं वो 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी दोनों में से कम हो वो वहाँ तक पद पर रहेगा, लेकिन एक सदस्य को 5 वर्ष के बाद दोबारा सदस्य के रूप में बनाया जा सकता है। और यहाँ पर यह भी लिखा है कि अगर यदि अध्यक्ष की मृत्यु 5 वर्ष के पहले हो जाती है या 70 वर्ष के पहले हो जाती है या फिर उसका पद रिक्त हो जाता है किसी कारण से या त्याग पत्र दे देता है तो बची हुई सदस्यों में से राज्यपाल एक अधिसूचना जारी करके उसमें से एक को अध्यक्ष पद पर बना सकता है। तो यहाँ पर ये भी लिखा है धारा 24 में। नेक्स्ट हम बात करें शर्तों के बारे में। तो राज्य के सदस्यों की शर्तें धारा 26 में लिखा है। इसमें लिखा है है 200 सदस्य को वेतन भत्ते या उनकी शर्तें अन्य शर्तें नियमन यहाँ पर 26 में लिखा है वे होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहीन की जाएगी, परंतु यह किसी सदस्य के न तो वेतन भत्ते और न ही सेवा शर्तों के नियमन में उसकी नियुक्ति के बाद उसके लिए अलाभकारी रूप से परिवर्तन नहीं की जाएगी। मतलब जो उसके प्रवेश पर जो उनको दिया जाएगा उसमें परिवर्तन अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है। पद से हटाना, उपधारा 2 के उपबंध के अधीन रहते हुए राज्य आयोग के
तथा सदस्य उस पद पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्देश दिए जाने पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा संबंधित विधिन प्रक्रिया के द्वारा जांच की रिपोर्ट के आधार पर अध्यक्ष व सदस्य की यथास्थिति को किसी सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर उसे पद से हटाने का प्रावधान है, और वो कौन करेगा? पद से हटाने का प्रावधान यहाँ पर उच्च न्यायालय के पास जाएगा और सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर उसे पद से हटाया जा सकता है। और उस राज्य संविधान की जो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है, जिसमें 2 हैं, दूसरी सूची है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। उसमें विलिखित मामलों की जांच करने के बाद ही उसे पद से हटाया जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगली बात करते हैं आयोग के कार्य। मानवाधिकार आयोग के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर कानूनी संगठनों संस्थाओं के प्रयत्नों को प्रोत्साहन देगा और उसके बाद मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक कार्य करेगा। और मानवाधिकारों के उल्लंघन के किसी ने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है या लोक सेवक के द्वारा उस उल्लंघन को रोकने की उपेक्षा की है तो उस शिकायत की जांच भी ये आयोग करता है। चलिए आगे देखते हैं। आयोग के पास सिविल कोर्ट के समान सभी अधिकार और शक्तियां होती हैं। इसका चरित्र भी न्यायिक होता है और न्यायिक आयोग के पास मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच हेतु एक स्वयं की जांच दल होगी और आयोग मुख्यतः एक सलाहकारी होता है। तो ये आ जाए कि सही लोग कौन होता है, तो यहाँ पर हैगा सलाहकारी आयोग। ये किस प्रकार का आयोग है? एक सलाहकारी आयोग है। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर करना है। चैनल जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।